तत्व है जो कि कृष्ण की बहिरंगा शक्ति है, उसके द्वारा ही ये बना है। ठीक है, अगर आप कहते हो कि आप बोल रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो, तो कृष्ण की दी हुई बॉडी को अलग रखो, कृष्ण की दी हुई इस मटेरियल बॉडी को अलग रखो, मन बुद्धि इसको भी अलग रखो, इंद्रियों को, बॉडी के साथ इंद्रियां आ गई, अलग रखो। अब काम करते हो, अब काम करते हो, कह रहे हो ना मैं करता हूँ, मैं अपने हाथ से कर सकता हूँ, करके दिखाओ। क्यों सुयश, क्यों क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कृष्ण बता रहे हैं निर्मम बनो, क्योंकि तुम्हारा है नहीं। यस, हमने तुमको दिया है, इसलिए तुमको ये मालूम होना चाहिए कि तुमको ये बॉडी दी गई है जिससे तुम काम कर, तुमको दी गई, तुम्हारी नहीं है। चलिए, तुमको दी गई है, इसका प्रॉपर गुड यूज करो। तमोगुण में मत रहो, रजोगुणी मत बनो, क्योंकि रजोगुणी बन करके जो संसार की चीज तुम इकट्ठा करोगे, रिच से रिच लोगों को देखा है, बड़े से बड़े राजा को देखा है, बड़े से बड़े पावरफुल व्यक्ति को देखा है, कुछ वो लेके गए नहीं यहाँ से, नहीं। इसलिए हमको तमोगुण में और रजोगुण में नहीं रहना, कम से कम सत्वगुण है द हाईएस्ट, जो भौतिक संसार के तीन गुण हैं, कम से कम हाईएस्ट में तो रहो। ठीक है, तो इसलिए कृष्ण का निर्ममो बनो। उसके बाद कहा ये जान करके कि आशा ना करो और मैं और मेरा की फीलिंग से हट जाओ, तो शोक में मत डूब जाओ, बुखार न चढ़ जाए तुमको, विगत ज्वरः, शोक में मत डूबो कि क्या फायदा, मुझे मिलेगा क्या। अरे मूर्ख, जानते नहीं कि तुम मेरे अंश हो। जैसे पिता की हर चीज में बच्चे का अधिकार होता है, स्पॉन्टेनियस नेचुरल, प्रूव नहीं करना पड़ता आपको कोर्ट में जा करके कि मेरा नाम सुयश मिश्रा है, मेरे पिता के धन संपत्ति में मेरा अधिकार प्रूव किया, नहीं। सब कुछ जो पिता का है, दादाजी का है, सब कुछ तुम्हारे पास है कि नहीं है, नेचुरली मिलता है। कृष्ण कह रहे तुम मेरे अंश हो और मैं कौन हूँ, समस्त सौंदर्य, समस्त धन, समस्त ज्ञान, समस्त बल, समस्त यश, समस्त वैराग्य, वो है तुम्हारे पिता। अरे ये सब चीज तुमको खुद से मिलेगी, अपने आप से करके नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा भी वो घटिया मिलेगा, हमेशा नहीं रहेगा। हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, दूसरों को देख के ईर्ष्या करते रहोगे। इसलिए श्लोक नंबर 30 में बताया, और फिर नेक्स्ट श्लोक में बताया जो मेरे इस आदेश को पूर्ण श्रद्धा से मानता है, कर नहीं पा रहा है जैसे हम लोग, ठीक है, कर नहीं पा रहे हैं पूरी तरीके से, लेकिन भगवान से ईर्ष्या नहीं, मानते हैं हम भगवान की बात को, ठीक है, उनके लिए भी कहा है कृष्ण ने कि वो भी इस भव बंधन के सागर से निकल जाएंगे, क्योंकि वो कह तो रहे हैं कि कृष्ण ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है, प्रयास करने लगे हैं, लेकिन पूरी तरीके से हर बार नहीं होता है, कभी कभी गिर जाते हैं, कभी कभी गिर जाते हैं। अर्जुन कितनी बार क्या क्या प्रॉब्लम्स उसको हो रही थी, क्या क्या क्वेश्चंस पुट अप कर रहा था वो, ठीक है। और फिर श्लोक नंबर 32 में भगवान ने क्या कहा, जो ईर्ष्यावश मेरी बात को मानते, जो परवाह ही नहीं करते मेरी किसी बात का, ईर्ष्यावश, फिर उनके साथ क्या होता है, पूरी तरीके से अधोगति, वो तो पूरा अपना सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं, क्योंकि उनको तो नेक्स्ट लाइफ, यस बेटा, मैम जो और जन्म के लोग हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं मानते हैं। क्या बेटा उनका, तभी तो बेटा केवल 4 लाख ह्यूमन बीइंग्स हैं। देखो ना तुम, अपने इंटेलिजेंस को लगाओ, 84 में केवल 4 नहीं मान रहे, कोई बात नहीं, कृष्ण कहाँ मना कर रहे हैं, वो तो कह रहे वापस है ना, इतनी वैरायटी है, तुम जो कर रहे हो तुमको वहां पे हम करा देंगे, इसीलिए तो इतना कम है, इसीलिए तो हमको मेहनत करनी है, तो ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है।
केवल कृष्ण के साथ। और कृष्ण ने अर्जुन को बता भी दिया कि अर्जुन तुम ये बर्डन अपने ऊपर मत लो। क्यों? क्योंकि इतने जितने योद्धाओं को तुम देख रहे हो ना, ऑलरेडी मैं इनको मार चुका हूँ। 11वें अध्याय में भगवान ने दिखाया जिसमें भगवान के मुंह से अग्नि निकल रहा था और भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य सब दांत में फंसे थे। भगवान ने कहा देखो अर्जुन, ये ऑलरेडी खत्म है, तुमको तो केवल निमित्त बनना है। अरे केवल निमित्त बनना है, केवल इंस्ट्रूमेंट बनना है। लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट क्या होता है बोलो? एक यंत्र होता है, ठीक है? जैसे पेन है, पेंसिल है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कंप्यूटर है, फ्रिज है, ये सब है, ठीक है? क्या उनके अंदर भाव है? केवल कृष्ण भावना भावित बनके मेरे इंस्ट्रूमेंट बन जाओ। खुद से कहो, मैं फोर्स नहीं करूंगा, मैं तो कहूंगा यथा इच्छा से तथा करो। खुद से जब तुम कहोगे कि कृष्ण मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, सोचो अर्जुन फेमस हो गए, क्यों? भगवत गीता को हम तक पहुंचाने के निमित्त बन गए। हम भी तो निमित्त बन सकते हैं दूसरों तक पहुंचाने की भगवत गीता। समझे और समझाए। क्या अर्जुन ने बिना समझे? नहीं। अर्जुन को कहा तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं। तो हमें इंस्ट्रूमेंट तो बनना है, लेकिन निर्जीव इंस्ट्रूमेंट नहीं बनना है, इनएनिमेट नहीं बनना है, एनिमेट बनना है, जिसमें हमें पावर हो, इंडिपेंडेंस दिया है सोचने के लिए, चाहे या ना चाहे, ठीक है? फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन विलिंगली। जैसे हम लोगों को भी कोई आकर के ऐसे करके खाना दे देता है, खाते हैं क्या हम लोग? समझ भी जाते हैं ऐसे दिया है, है ना? ऐसे थोड़ा ना प्यार से दे। इतना भी नहीं है, हम लोग नहीं ग्रहण करते हैं। सोचो भूखे रह जाएंगे, लेकिन हम नहीं लेंगे, क्यों? कृष्ण के अंश जो हैं, कृष्ण के अंश है भाई, तो कृष्ण कैसे ले लेंगे? हमको जबरदस्ती लगाएंगे, हमारे गले पे लगाम लगा देंगे? नहीं, समझा रहे हैं। क्यों? तुम सबसे हाईएस्ट हो, तुम बिल्कुल मेरे पास आने वाले ही हो। जैसे सांप सीढ़ी के खेल में 99 वाले स्टेप पे हैं हम, आपको समझा रहे हैं। और करना क्या है हमको? केवल और केवल हरे कृष्ण महामंत्र, भगवत गीता को पढ़ना। किससे? योग के गुरु परंपरा से, ये नहीं कि किसी से भी नहीं। फिर क्या होगा? वो हमारा समय भी व्यर्थ जाएगा और कोई हम प्रगति भी नहीं कर पाएंगे। करते रहो, हम तो कहते हैं है हमारे पास भगवत गीता। होने से क्या होता है? होने से क्या होता है? कितनी बार बात करिए, भगवत गीता खोल करके कितनी बार कृष्ण से बात करें, नहीं समझ में आ सकता है। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो प्रभुपाद जी आए। इसीलिए तो फिर प्रभुपाद जी के अनुयायी राधा गोविंद महाराज, हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी, क्यों? ताकि प्रभुपाद जी की भी बात को हमको समझाने के लिए। हम प्रभुपाद की भी बात डायरेक्टली नहीं समझ सकते, इसलिए हमको ये पूरा बताया। और आज जो श्लोक नंबर 33 है, एक बार केवल श्लोक का वाचन करेंगे। इसमें मालूम अर्जुन ने क्या क्वेश्चन पूछा है? उसने कहा कृष्ण आप हमें बता रहे हो कि आप हमें निराशी होना है, निष्काम भाव से काम करना है, और मैं और मेरा की भावना से हमको हटना है, और शोक से रहित होना है। शोक से हम रहित कब होते? जब मैं और मेरा की भावना से हट जाए। खत्म। आत्मा तो अविनाशी है, अव्यय है, नित्य है, उसका क्या शोक है? उसका क्या शोक है? तब सारा बुखार उतर जाता है, तुरंत फिर हम काम करने लग जाते हैं, ठीक है? तो अब अर्जुन ने पूछा कि कृष्ण एक बात बताइए, आप इतनी इंपॉर्टेंट बात आपने बताई, आखिर लोग आपकी बात मानते क्यों नहीं? जो सुयश ने पूछा, क्यों नहीं मानते? इसका आंसर श्लोक नंबर 33 में मालूम क्या कहा है भगवान ने? स्वभाव।
स्वभाव, भाव के ऊपर कंट्रोल नहीं रखेंगे कभी भी कृष्ण, वो तो इंडिपेंडेंस दिया है हमको। ज्ञान ब्राह्मण को भी था, उसको कहते हैं ना चारों वेदों का ज्ञाता, ठीक है। कौन सा रूप ले लिया उसने? बहरूपीय का। क्या बन के गया? साधु, ब्राह्मण बनकर के गया। ब्राह्मण जैसी एक्टिविटी करी नहीं, क्यों? स्वभाव हावी था, स्वभाव हावी था। आचार्य द्रोण जो हैं, ठीक है, ब्राह्मण हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, परशुराम जी के शिष्य हैं, और क्षत्रिय युद्ध कला में उनके बराबर और कोई नहीं है। इसीलिए हस्तिनापुर में आचार्य द्रोण से इम्प्रेस हुए भीष्म पितामह और उनको अपने घर के 105 कुरु कुमारों को युद्ध की कला सिखाने के लिए नियुक्त किया। अब दुर्योधन ने भी तो सीखा, दुर्योधन ने भी तो सीखा जो अर्जुन ने सीखा था, लेकिन हावी क्या है? स्वभाव। ज्ञान होने से क्या होता है? सबको मालूम है, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। सबको मालूम है, ठीक है, सबको मालूम है। सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। ज्ञान किसको नहीं है? माइक पे बोलने को दिया जाए, देखो धड़ाधड़ बोलेंगे, पूरा स्पीच लिख करके लेके आएंगे, फॉलो कौन करता है? क्यों नहीं कर पाते? स्वभाव, स्वभाव। उस स्वभाव को कैसे बदला जा सकता है, यही आज का प्रश्न था। स्वभाव को कैसे बदला जा सकता है, इसको समझेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज हमने प्रिपेयर किया है केवल अपने आप को कि श्लोक नंबर 33 में क्या पूछा है अर्जुन ने। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्यों नहीं लोग करते हैं? वाई? अब भगवान बताते हैं। स्वभाव, स्वभाव किससे कंट्रोल होता है? तीनों गुणों से, ठीक है। अब इसमें 3 प्रकार के लोग आएंगे जिनका हृदय अशुद्ध है। फर्स्ट कैटेगरी आज नहीं एक्सप्लेन करूंगी, नेक्स्ट संडे एक्सप्लेन करूंगी। जिसका हृदय अशुद्ध है, अशुद्ध है का मतलब है वो तमोगुण में है, सकाम है, मैं और मेरा की भावना, इसीलिए अशुद्ध है। कृष्ण के साथ अपने संपर्क को नहीं जानते, कृष्ण को प्रसन्न करना नहीं चाहते, ठीक है। दूसरी कैटेगरी जिनका हृदय शुद्ध हो गया है, उनको क्या करना चाहिए? और तीसरी कैटेगरी जो बिल्कुल पापी है, बिल्कुल पापी, उनका क्या होगा? ये 3 चीजें हम लोग को नेक्स्ट क्लास में पता चलेगी। ये अर्जुन का क्वेश्चन है कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज है तो करते क्यों नहीं है? ठीक है, देखो अभी सिर्फ हम लोग इसका एक बार श्लोक को रीड करते हैं। सदृशं चेष्टसे स्वस्याः, सदृशं चेष्टते स्वस्याः, प्रकृते ज्ञानवानपि, प्रकृते ज्ञानवानपि, प्रकृतिं यान्ति भूतानि, प्रकृतिं यान्ति भूतानि, निग्रह किं करिष्यति, निग्रह किं करिष्यति। ठीक है। अर्जुन कह रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष, सॉरी अर्जुन नहीं, भगवान कह रहे हैं अर्जुन, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। ज्ञान तो है उसको, लेकिन प्रकृति के अनुसार। एग्जाम्पल हमने क्या दिया? ब्राह्मण का, लेकिन प्रकृति क्या है उसकी? आसुरी। क्या वेदों में कहा गया है किसी की पत्नी का अपहरण करो? नहीं कहा गया, लेकिन किया। तो ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है। कितना खतरनाक है हमारा स्वभाव। जहाँ जहाँ प्रकृति आती है यहाँ वहाँ स्वभाव समझना चाहिए। ये हमारी प्रकृति है, स्वभाव। ये स्वभाव कैसे मिला? क्योंकि पास्ट लाइफ से, कितनी सारे लाइफ से, जो लोअर लाइफ से हम आ रहे हैं, उससे ये हमारा पक्का हो गया है। अब इसको काटना है, हमको छेदना है इसको, वो हमको तरीका ये कह रहे हैं। क्योंकि सभी प्राणी क्या लिखा है? तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। सब कुछ बता दिया जाता है। हम लोग सोचते सुबह जल्दी उठेंगे, गणेश प्रभु जी कहते हैं उठो, जप करो, ज्ञान तो सब दे रहे हैं। हम लोग भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक, जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, जी प्रभु जी।
करने लगे, वही तीनों गुणों के अंतर्गत होकर के फंस जाते। ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। फिर जैसे इसके पहले के श्लोकों में बताया गया था कि इंद्रियों को विषैले सर्प की तरह बताया गया कि इनको आर्टिफिशियली अगर हमने कंट्रोल करने की कोशिश करी तो क्या होगा। आर्टिफिशियली अगर हमने इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करी तो मौका पाते ही निकल जैसे कि विषैले सर्प होते हैं, इनको टोकरी में बंद करके रखो, ऐसे ऐसे सिर उठाते रहते हैं, अपना कोशिश करते रहते हैं, जहां देखा वहां निकलते थे। इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। क्यों बताओ क्यों? हमारी इंद्रियां कंट्रोल नहीं, हाँ? उनकी इंद्रियां कंट्रोल नहीं, क्यों नहीं है कंट्रोल? यही तो बात है। क्योंकि वो लोग ज्ञानी नहीं है। इंद्रियां क्यों नहीं हमसे कंट्रोल में आती? ज्ञान हो गया है, नॉलेज हो गया स्वभाव है, नहीं। उसके बाद भी क्यों नहीं? है ना, हर सिगरेट के पैकेट पे लिखा रहता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है, और अल्कोहल के उस पे लिखा रहता है, ठीक है, अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। ज्ञान तो सबको है भाई। हाँ? प्रकृति ऐसी है, ठीक है, इंद्रियां क्यों नहीं कंट्रोल में है बताओ? कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है। हाँ, ये पूरा हमारा शरीर, इंद्रियां कृष्ण का दिया हुआ है, हम नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। तुम मालिक ही नहीं हो। एग्जाम्पल बताया ना, मालिक जो है वही अपने कुत्ते को कंट्रोल कर पाता है, हम नहीं कर पाएंगे। वो धीमे से बोलता है नो, आप कहते रहेंगे नो नो नो, फिर भी मोबाइल उठा लेंगे, नो नो नो, फिर भी सोते रहेंगे। हमारी नहीं सुनेगा। ऋषिकेश की ये है ऋषिक, हम कैसे कंट्रोल करेंगे? आई बात समझ में? इतना इजी नहीं है इसको कंट्रोल कर ले जाना, ठीक है। ज्ञान से भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जब तक हम अपनी इंद्रियों को ऋषिकेश से कनेक्ट कर। बस कर दो, करके देखो तुम। जो लोग कर रहे हैं वो खुद में महसूस जो है अनुभव करेंगे, ठीक है। एकदम से नहीं होगा, ओवरनाइट नहीं होगा, क्योंकि जैसे पंखा चलता रहता है, ठीक है, एकदम से जब स्विच ऑफ कर दो तुरंत बंद हो जाता है। क्यों? मोशन में है, करंट नहीं जा रहा है, लेकिन पास्ट की हैबिट से वो मोशन में धीरे 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 तब जाके होता है। फिजिक्स में ये भी तो पढ़ा होगा कि चलती बस से या चलती ट्रेन से जब कोई उतरता है तो किस ओर दौड़ता है? उतर के एकदम खड़ा हो जाता है? नहीं, क्या करना पड़ता है उसको? साथ साथ ट्रेन की जिस ओर जा रही उस ओर दौड़ना पड़ता है कुछ देर तक, तब जा करके हम अपने स्पीड को कम कर सकते हैं और फिर रोक सकते हैं। एकदम से अगर रोकने की कोशिश करेंगे गिर जाएंगे। क्यों? हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि अभी तो हमारी बॉडी में स्वभाव बना हुआ है ना, वो एकदम से नहीं रोक सकते। इसीलिए भगवत गीता क्या है? स्पिरिचुअल साइंस है, ये विज्ञान है। ज्ञान लो, अपने ऊपर इसको अप्लाई करो कि तुम्हारी इंद्रियां तुमसे कंट्रोल नहीं हो रही है। अब कोशिश कर लो, चलो कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं, भगवत गीता पढ़ेंगे, सुनेंगे। जितना ज्यादा करते रहोगे उतना ज्यादा तुम्हारी इंद्रियां तृप्त हो जाएंगी। कंट्रोल में तो कभी नहीं होंगी, सेटिस्फाइड हो जाएंगी। सेटिस्फाइड हो जाएंगी तो वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो जाएंगी, क्योंकि तुमको प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुंचा देंगे। घोड़े हैं भाई, इनको हमको बंद करके नहीं रखना है। गाड़ी हमने खरीदी, घर में ही रखे रहेंगे हम, साफ ऑफ करके घर ही में रखे रहेंगे। अरे उसको सड़क पे लेके जाना है भाई, सड़क पे लेके जाना है उसको, और फिर ट्रैफिक देखना है, उसके बीच में हमको चलना है फोकस हो करके कि हमको कहाँ जाना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है। और कोई क्रोध दिलाए, क्रोधित नहीं होना है, मालूम होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है। आ रही बात समझ में? तो इंद्रियां कब कंट्रोल में होंगी? जब इंद्रियों के स्वामी, इंद्रियों के स्वामी कौन है? कृष्ण। अरे हर क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है, सोचने की भी जरूरत नहीं है, ओनली वन आंसर। इंद्रियों के स्वामी कौन है? कृष्ण। मन के स्वामी कौन है? कृष्ण। बुद्धि
बुद्धि के स्वामी कौन है? कृष्ण। आत्मा के स्वामी कौन है? कृष्ण। शरीर के स्वामी कौन है? कृष्ण। भाई लगा दो कृष्ण की सेवा में, क्या ईगो पड़ी हुई है भाई? क्यों इतना ईगो लेना? आया समझ में? आया समझ